मास्टर। जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है मजबूरी। छोटी बहू ने आवाज़ लगाते हुए, रमिया जरा इधर आना, मेरी कमरे की भी सफाई कर देना। जी मालकिन कहते हुए रमिया अपने कामों में लग जाती है। सुनैना को अपनी बहू का रमिया से बात करने का यह तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नज़दीक जाकर कहा कि बेटी वो बुज़ुर्ग हैं, हम उन्हें बहुत सम्मान देते आए हैं, हम उन्हें अपने परिवार का सदस्य बनाते हैं। मैं खुद रम्या को दीदी बुलाती हूँ। मेरे घर का काम करती है, उससे मुझे सुविधा मिलती है। वह गरीब है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनसे कुछ भी कहो। आंटी भी तो कह सकती हो ना बेटा। बड़े प्यार से सुनैना जी ने कहा। अच्छे शब्द, अच्छी बातें हमेशा अच्छी लगती हैं। हमसे भी वो उम्र में बड़ी हैं। तुम्हारे पति को भी पाला पोसा बड़ा किया है। तुम्हारी माँ सम्मान है। छोटी बहू ने गुस्साते हुए कहा, काम वाली को मैं सर पर नहीं चढ़ाती। काम वाली है, काम वाली ही रहेगी। मुफ्त में काम नहीं करती, बदले में पैसा लेती हैं। सुनैना को ज़्यादा बोलना सही नहीं लगा, क्योंकि बच्चों से बहस अच्छी बात नहीं है। खुद की मर्यादा भंग होती है। जिसकी जैसी समझ, जिंदगी उसकी वैसी कटती है। मन ही मन यह सवाल करते हुए अपने कामों में लग जाती है सुनैना। हो सकता है अमेरिका में रहती हैं, सोच बड़ी हो, लेकिन ऐसी सोच कर क्या फ़ायदा जो किसी की मजबूरी ना समझ पाए। छुट्टियों में आई है, चली जाएगी। रहना तो मुझे और रम्या दीदी को ही है साथ साथ। अंशु, मेरे पोते का आज जन्मदिन है। मैंने रम्या से कहा कि आज तुम यहीं रुक जाना, थोड़ी मदद हो जाएगी। उसने सहमति में सर हिलाया। समय पर जन्मदिन बन गया। सभी सोने चले गए। रम्या भी अपने घर चली गई। मेरी छोटी बहू ने सुबह सुबह हाय तौबा मचा दी। मैंने पूछा क्या हुआ। छोटी बहू ने कहा, आप कहते हैं ना इनका आदर करें, इनका सम्मान करें। रात में मैंने डायमंड का नेकलेस डाला था, वह गायब है। सभी सदस्य तो घर में ही हैं, सिर्फ रात को रमिया यही गई थी अपने घर पे पार्टी ख़त्म होने के बाद। ऐसे काम करने वाले को अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। बड़े घर में इसी मन से घुसते हैं ये। जब पेट भूखा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। सब पापी पेट का सवाल है। रमिया डर से कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक बार हिम्मत करके बोली कि मैंने ये नहीं लिया है, लेकिन छोटी बहू कुछ सुनने को तैयार कहाँ थी। अंशु के साथ खेलते हुए अंशु के दादा पांडे जी गरजते हुए बोले, घर में इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या कारण है शोर का। सारी बातें जानने के बाद पांडे जी कहते हैं, तुम लांछन लगा रही हो, पहले सच्चाई तो जान लो। यह देखो, तुम्हारा नेकलेस अंशु बाबा के कपड़े में था। रात को हो सकता है थकान की वजह से तुमने खोलकर कपड़े पर रख दिया और ध्यान नहीं दिया। बिना सोचे समझे लांछन लगा दिया। सोच समझकर किसी पर लांछन लगाओ। रमिया ने रोते हुए कहा, आपने सच कहा छोटी मालकिन। सब पापी पेट का सवाल है, लेकिन पेट इतना भी पापी नहीं है। ईमानदारी पूर्वक अपने सम्मान को बचाते हुए काम करना हमारी मजबूरी है। हम अपने पेट को चलाने के लिए मजबूर हैं, इसलिए मजदूर हैं। लेकिन कभी भी धोखे से और चोरी से हमने अपने पेट को नहीं भरा है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।